बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी जालिम दादी की कहानी सुनाऊंगी जिसने पोती पैदा होने पर बहू और पोती पर बहुत जुल्म किया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी चाची के घर के सामने एक घर था। उस घर में एक औरत जुबैदा और उसका शौहर नियामत भी रहता था। जुबैदा का एक बेटा था जिसका नाम नासिर था और उसने अपने बेटे की शादी कर दी थी। नासिर की बीवी का नाम शुमाइल था। नासिर अपने माँ बाप के पास नहीं रहता था, वो सऊदी अरब में काम करता था। बस छुट्टी पर 2 साल बाद आता था और महीना 2 महीने रहकर चला जाता था। नासिर की बीवी शुमाइल उम्मीद से थी। उसकी सास जुबैदा शुमाइल का बहुत ख्याल रखती थी। शुमाइल ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन इस बात पर शुमाइल की सास जुबैदा खुश ना थी। वो चाहती थी कि मेरे घर में पोती नहीं बल्कि पोता होता। जुबैदा के शौहर नियामत ने उससे पूछा, क्या जुबैदा तुम खुश नहीं हो कि अल्लाह ने हमें प्यारी सी पोती से नवाजा है? तो जुबैदा बोली, नियामत मैं तो सोच रही थी कि शुमाइल हमें पोता देगी। तो नियामत बोला, जुबैदा ये अल्लाह की देन है, इसमें हम या हमारी बहू कुछ नहीं कर सकते। तो जुबैदा बोली, अच्छा ठीक है, अब की बार तो पोती हो गई है, लेकिन अगली बार अगर पोता ना हुआ तो इस शुमाइल और इसकी बेटी का ना जाने मेरे हाथों क्या होगा। तो नियामत बोला, जुबैदा तुम अपनी सोच को बदल दो वरना मेरे हाथों से तुम्हारा बहुत बुरा होगा। नासिर हर 2 साल बाद चक्कर लगाता था। अब उसकी बेटी 10 साल की हो गई थी। अब की दफ़ा जब नासिर घर आया तो वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। इस बार वो 6 माह की छुट्टी पर आया था। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी और बीवी के साथ गुजारता था, लेकिन नासिर की माँ जुबैदा को बहुत गुस्सा आता था कि नासिर जब से घर आया है हर वक्त अपनी बीवी और बच्ची के साथ चिपका रहता है, मेरे पास तो बैठता ही नहीं। हालांकि नासिर एक नेक आदमी और माँ बाप का फरमाबरदार बेटा था। वो हर रिश्ते को मुकम्मल तौर पर हर वक्त देता था। जब नासिर घर में मौजूद नहीं था तो नासिर की माँ हर वक्त शुमाइल को बेटी पैदा करने पर ताने देती और अगर पोती कभी गलती से दादी के पास चली जाती तो दादी जल्लादों की तरह उसे मारती या टांग मारकर गिरा देती थी। शुमाइल का शौहर नासिर जब घर में आया तो नासिर की माँ ने नासिर को यही महसूस करवाया कि मैं अपनी पोती और बहू से बहुत प्यार करती हूँ, और नासिर के सामने नासिर की माँ अपनी पोती से ऐसे प्यार करती जैसे अपनी पोती से बहुत प्यार करती है। लेकिन जुबैदा ये सब अपने बेटे के सामने दिखावा कर रही थी। वैसे तो दिल उसका ये करता था कि वो अपनी पोती को जब अपनी गोद में बिठाए तो उसका गला ही दबा दे, लेकिन अपने बेटे की मौजूदगी में वो ये सब नहीं कर सकती थी। और एक बार फिर शुमाइल उम्मीद से हो गई। इस बार शुमाइल का शौहर उसके पास था। जब जुबैदा को पता लगा कि मेरी बहू इस बार फिर उम्मीद से है तो उसकी ज़ुबान बंद ना रह सकी और वो अपनी बहू को कहने लगी कि अगर इस बार पोता ना हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तो शुमाइल परेशान हो गई कि ये क्या मेरी सास ने मुझे नई बात सुना दी है। वो परेशान रहने लगी थी, लेकिन उसने ये बात अपने शौहर को ना बताई थी कि वो कुछ दिन और यहाँ पर है। ये ना हो मैं उसे बताऊं कि तुम्हारी माँ ये सब कुछ मेरे साथ कर रही है तो वो परेशान ही ना हो जाए। एक हफ्ता गुजरा कि जुबैदा ने किसी औरत को बताया कि मेरी बहू फिर से माँ बनने वाली है और मुझे डर है कि कहीं वो इस बार फिर लड़की पैदा ना कर ले। तो वो औरत कहने लगी, एक पीर बाबा हैं मेरी नज़र में, उनको जाकर अपना मसला बताओ तो वो कुछ देंगे, अपनी बहू को खिला देना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेटा ही होगा। अगले दिन जुबैदा उसी पीर बाबा के पास चली गई और उसके पास जाकर उसके पैर पकड़कर बोली, बाबा मेरी बहू के घर बच्चा होने वाला है, कुछ ऐसा कर दें कि इस बार उसके घर बेटा ही पैदा हो। तो बाबा बोला, पहले मैं हिसाब लगा लूं कि तुम्हारी बहू के घर बेटी होनी है या बेटा। पीर बाबा ने हिसाब लगाया तो फिर जुबैदा को बताया कि इस बार भी तुम्हारे घर पोती ही होनी है। तो जुबैदा ने एक बार फिर पीर बाबा के पाँव पकड़ लिए और बोली, बाबा जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कुछ दम करके दे दें, अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी बहू को आपके पास ले आऊँगी। तो पीर बाबा बोले, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, अपनी बहू को खिला देना और उसका तुम्हें बस हदिया अदा करना होगा। तो जुबैदा बोली, आप बताएं कितने पैसे दूं आपको? तो पीर बाबा बोले, 2000 लगेगा। तो जुबैदा ने उसी वक्त 2000 निकालकर पीर बाबा को दे दिए और पीर बाबा से वो चीज़ लेकर घर चली गई। जुबैदा जब घर गई तो उसकी बहू शुमाइल बोली,
अम्मी पानी लाऊं? तो ज़ुबैदा बोली मुझे भूख लगी है, रोटी का तो तूने पूछा नहीं, क्या पानी पिला पिला कर मारेगी? तो शुमाइल ने जाकर अपनी सास को रोटी ला दी। रोटी खाने के बाद ज़ुबैदा ने शुमाइल को वही चीज़ दी जो पीर बाबा ने दी थी, और ज़ुबैदा ने शुमाइल की चुटिया से पकड़कर कहा, ये खा लेना, अगर दूध के साथ खानी होगी तो दूध के साथ खा लेना, अगर पानी के साथ ये दवाई खानी होगी तो पानी के साथ खा लेना। अगर तूने ये दवाई ना खाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, क्योंकि ये दवाई मैं पीर बाबा से लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर ये आपकी बहू दवाई खा लेगी तो लड़का ही पैदा होगा। मैं तुझे सच में कह रही हूँ, अगर ये दवाई तूने फेंकने की कोशिश की या ना खाई तो सोच लेना तेरा क्या हाल होगा। शुमाइल नासिर जब अपने कमरे में गया तो शुमाइल रो रही थी। तो नासिर ने पूछा, शुमाइल क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो शुमाइल बोली, नासिर अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन आपकी अम्मी ने तो मेरा जीना मुहाल कर रखा है। तो नासिर बोला, शुमाइल मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? तो शुमाइल बोली, अम्मी आज किसी पीर बाबा के पास गई थी और वहाँ से मेरे लिए दवाई लेकर आई हैं, कह रही थी कि ये खा लेना तो तुम्हारे घर बेटा ही होगा। नासिर बोला, शुमाइल ये अम्मी को क्या हो गया है? शुमाइल रोने लगी और नासिर को बोली, नासिर मैंने आज तक आपको कभी कुछ बताया नहीं कि आपकी अम्मी मुझ पर और हमारी बेटी पर कितना जुल्म करती हैं। वो हमारी बेटी को पसंद नहीं करती, वो यही चाहती थी कि पहला बच्चा भी हमारे घर में बेटा ही होता। तो नासिर बोला, ये सब तो अल्लाह की मर्ज़ी है। शुमाइल बोली, हाँ नासिर सब अल्लाह की मर्ज़ी है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और अब की बार देखें, अम्मी ने किसी पीर बाबा से दुआई ला दी है कि बेटा पैदा हो, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अगर दूसरी बेटी पैदा हो गई तो आपकी अम्मी ने कहा है मैं तुमको घर से निकाल दूँगी। नासिर मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? आपके भी तो बस थोड़े दिन रह गए हैं बाहर जाने में, फिर आप पता नहीं कब आओगे। हाँ अलबत्ता आपके अब्बू बहुत अच्छे हैं, अगर उनके सामने अम्मी मुझे या मेरी बेटी को कुछ कहती हैं तो अब्बू अम्मी को डांटते हैं। तो नासिर बोला, तुम्हें ये दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही डरने की ज़रूरत है। और हाँ मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, ये बच्चा पैदा होने तक मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा और अब अम्मी को तो मैं बताऊँगा। तो शुमाइल बोली, नासिर मैं इसी वजह से आपको कुछ नहीं बताती थी, आप अम्मी को कुछ मत कहना वरना लड़ाई हो जाएगी, मुझे वैसे भी लड़ाइयों से बहुत डर लगता है। तो नासिर बोला, अच्छा ठीक है मैं अम्मी से बात नहीं करता, लेकिन तुम परेशान मत हो। तो शुमाइल बोली, ठीक है। अगले दिन शुमाइल की सास ज़ुबैदा अमरूद खा रही थी कि शुमाइल की बेटी ज़ुबैदा के पास गई और उसे अमरूद मांगने लगी। तो बजाय ज़ुबैदा अपनी पोती को अमरूद देती, उसने अपनी पोती को धक्का दे दिया। शुमाइल ने जब अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल आई और अपनी बेटी को गिरते देखा तो उसे फ़ौरन उठा लिया और इतने में नासिर भी आ गया। तो नासिर अपनी माँ को बोला, अम्मी आपके सामने मेरी बेटी गिरी है, आप भला उसे उठा लेती तो चलो बच्ची इतना रोती ना। तो ज़ुबैदा बोली, मैं क्या तुम दोनों की नौकर लगी हूँ जो तुम्हारे बच्चों को संभालूं? तुम दोनों ने तो इसे पैदा किया है, तो तुम क्यों नहीं ध्यान रखते इसका? नासिर को अपनी माँ के ये अल्फाज सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से को पी गया और अपनी बेटी को पकड़कर अंदर कमरे में ले गया। अगले दिन नासिर की बेटी पढ़ रही थी। ज़ुबैदा ने अपनी पोती को आवाज़ लगाई कि इधर आ, मेरी बात सुन जा। तो नासिर की बेटी बोली, दादी मैं पढ़ रही हूँ। तो ज़ुबैदा ने फिर अपनी पोती को आवाज़ लगाई और बोली, अरे कल मुँही पहले मेरी बात सुन जा, फिर पढ़ लेना, तूने जौन सा बीए करना है। तो ज़ुबैदा की पोती बोली, दादी अभी आती हूँ। तो ज़ुबैदा बोलती हुई अपनी पोती के पास चली गई और बोली, अरे ठहर जा कमबख्त, मैं करवाती हूँ तुझे बीए, सब्र कर, जौन से तूने बीए के पेपर देने हैं, ठहर जा। ज़ुबैदा अपनी पोती के पास गई, उसे बालों से खींचकर सहन में ले आई और डंडा पकड़कर उसे खूब मारने लगी और साथ साथ बोल रही थी कि तुझे क्या हमारा घर ही नज़र आया था मनहूस मारी? क्यों हुई मेरे बेटे के घर पैदा, किसी और के घर पैदा क्यों नहीं हुई? इतने में ज़ुबैदा का शोहर नियामत आ गया। जब उसने ज़ुबैदा को अपनी पोती को मारते देखा तो वो ऊंची आवाज़ में बोला, ज़ुबैदा छोड़ इसको वरना बहुत बुरा होगा। आगे से ज़ुबैदा बोली, नहीं आज मैं इसे मार दूंगी। इतने में शुमाइल भी आ गई और बोली, अम्मी मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? वो एक मासूम बच्ची है। तो ज़ुबैदा बोली, मासूम और ये तो चुड़ैल है, मेरा तो बस नहीं चलता, मैं इसे घर में ही ना रहने दूँ। ये कहकर ज़ुबैदा ने अपनी पोती का गला दोनों हाथों से पकड़ लिया, वो उसे मारना चाहती थी। नियामत को ज़ुबैदा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया तो उसने ज़ुबैदा को उसी डंडे से मारा जिस डंडे से ज़ुबैदा अपनी पोती को मार रही थी।
जब नियामत ने ज़ुबैदा को मारा तो वो शुमाइल को बोली कि तू सारी ज़िंदगी रोएगी और लड़कियां ही पैदा करेगी। हालांकि शुमाइल ही ज़ुबैदा को अपने ससुर नियामत से बचा रही थी और वो उसे ही बातें कर रही थी। तो शुमाइल की बेटी अपने दादा को बोली, दादा मत मारो दादी को, छोड़ दो। तो नियामत ने छोड़ दिया और नियामत बोला, देख जिसे तू मारना चाहती थी वही तेरी जान बचा रही है, कुछ शर्म कर ज़ुबैदा, कुछ शर्म कर। इतने में शुमाइल की बेटी का रिज़ल्ट लेकर शुमाइल का टीचर आ गया। शुमाइल 5वीं के बोर्ड के पेपरों में फ़र्स्ट आई थी और शुमाइल को गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी मिला था और आगे शुमाइल की पढ़ाई का खर्चा भी गवर्नमेंट ने उठा लिया था। शुमाइल का टीचर कहने लगा, माशाल्लाह आपकी बेटी कोई लड़कों से कम नहीं है। आजकल के दौर के लड़के और लड़कियां बराबरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां ही लड़कों से आगे हैं और पढ़ लिख रहे हैं। शुमाइल के टीचर ने ज़ुबैदा को समझाया, आप भी तो किसी की बेटी, बहू और माँ हैं और आप भी किसी की पोती और नवासी होंगी और एक औरत ही घर का सारा निज़ाम चलाती और मर्द का ख़ानदान बढ़ाती है। तो ज़ुबैदा बोली, पर बेटा ये तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। तो वो बोला, माँ जी जहाँ भी जाए वहाँ जाकर आपका ही नाम रोशन करेगी। आप अगर बेटी को अच्छी तरबियत दोगे तो उसकी 7 पुश्तें भी अच्छी ही होंगी। एक माँ ही होती है जो बच्चों को पढ़ाई और उसकी अच्छी परवरिश करती है। अगर बाप ये सब कुछ कर रहे होते तो अल्लाह ताला औरत को कभी पैदा ही ना करता, लेकिन औरत के बगैर आदमी अधूरा है। इसलिए माँ जी लड़की आजकल के दौर में लड़कों के बराबर है। ये कहकर टीचर तो चला गया। फिर ज़ुबैदा ने अपनी पोती और बहू से माफ़ी मांगी और उसकी बहू और पोती ने माफ़ कर दिया। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं और जिस घर में बेटी ना हो वहाँ रहमत भी नहीं होती। इसलिए बेटी को पैदा करना या पैदा होने पर कभी किसी को गलत या जलील नहीं करना चाहिए। और वैसे भी औलाद तो अल्लाह की देन है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। वो जो भी दे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।